हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फोर्थ क्लास इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर 2 लीजेंड्स ऑफ स्वरा स्टार्ट करेंगे। इस वाले चैप्टर में हम स्वरा की कुछ कहानी पढ़ेंगे। लीजेंड्स मतलब महागाथा होती है, यानी कि ऐसी कहानियाँ जो जनरली गांव के लोग सुनाते रहते हैं, ऐसी कहानियों को लीजेंड्स कहा जाता है। ठीक है, तो लीजेंड्स ऑफ स्वरा। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। इन एन एन्चेंटेड लैंड स्वरा लिव्ड विद हर फादर। एक जादुई जगह पे स्वरा अपने पापा के साथ रहती थी। बहुत खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल भी कह सकते हैं एन्चेंटेड को, मैजिकल भी कह सकते हैं। ऐसी जगह जो थोड़ा थोड़ा सा जादुई जैसा था, है ना, मैजिकल था। ऐसी प्लेस पे स्वरा रहती थी उनके फादर के साथ। ठीक है, दे ओन्ड अ फार्म वेयर स्वरा वर्क डे एंड नाइट। उनके पास एक खेत था। दे ओन्ड अ फार्म का मतलब वे एक खेत के मालिक थे। दे ओन्ड अ फार्म वेयर स्वरा वर्कड डे एंड नाइट, जहाँ पे जो स्वरा है वो दिन रात काम करती थी, है ना। डे एंड नाइट, दिन हो गया रात हो गई। ठीक है, ये एक दूसरे का अपोजिट भी है। देर वॉज अ पॉन्ड नियर हर फार्म। उसके खेत, है ना, फार्म का मतलब खेत हो गया ना, उसके खेत के पास एक क्या था, तालाब था। देर वॉज अ पॉन्ड नियर हर फार्म। उनके फार्म के पास में एक पॉन्ड था। पॉन्ड यानी कि जहाँ पे पानी भरा हुआ होता है। एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर पे, शी वुड अकम्पनी हर फार्म एनिमल्स टू द पॉन्ड। हर दोपहर पे वो अपने जो फार्म के जो एनिमल्स होते हैं ना, केटल्स, एनिमल्स, उनको पानी पिलाने ले जाया करती थी तालाब पे। हर दोपहर को उसका काम ये था कि अपने जो भी एनिमल्स हैं उनको उस पॉन्ड के वहाँ ले जाती थी, ताकि वो वहाँ पे पानी पी सके और अपनी प्यास को बुझा सके। ठीक है, वन फाइन डे, एक दिन, वाइल शी वॉज स्पेंडिंग टाइम विद हर फार्म एनिमल, जब वो अपने पालतू जानवरों के साथ, अपने खेत के जानवरों के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, है ना, दिन में पानी पिला रही थी उन्हें पॉन्ड पे। अ ट्रेवलर पास्ड बाई इन हरी। एक ट्रेवलर, एक यात्री तेजी से वहां से निकला। पास्ड बाई यानी कि वहां से निकला। हरी, हरी का मतलब होता है तेजी से। ठीक है, और ट्रेवलर यानी कि ट्रेवल करने वाला, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला, है ना। ऐसे बंदे को ट्रेवलर कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। तो एक यात्री तेजी से वहां से निकला। दिस अलार्म्ड स्वरा, इसको स्वरा, इस चीज से स्वरा थोड़ी सी अलार्म हो गई, सावधान हो गई या सरप्राइज हो गई कि ऐसा क्या हो रहा है कि इतनी तेजी से यहाँ से निकल रहा है। शी गॉट नियर हिम एंड आस्क्ड। वो उसके पास गई और उससे पूछा। वो जो ट्रेवलर था ना, जो बहुत तेजी से निकल रहा था, उसके पास स्वरा गई और उसने उससे पूछा, हे यंग मैन, अरे यंग मैन, व्हाट मैक्स यू गो इन सच अ हरी। व्हाट मैक्स यू गो इन सच अ हरी। आप इतने तेजी से क्यों जा रहे हो। व्हाट मैक्स यू गो, आप क्यों जा रहे हो, इन सच अ हरी, इतनी तेजी से क्यों जा रहे हो, या इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। तो स्वरा वॉज अ काइंड हार्टेड एंड इंटेलिजेंट गर्ल। स्वरा बहुत ही इंटेलिजेंट थी और बहुत ही अच्छे दिल की एक लड़की थी। ठीक है, हर इंटेलिजेंस एंड वर्ड ऑफ विजडम ऑफ्टन ऑफन फील्ड द एयर ऑफ द विलेज। उसकी जो इंटेलिजेंस है, यानी कि क्या बोलेंगे, बुद्धिमानी वाले जो उनके शब्द हैं, वो क्या करते थे, बहुत सी बार गांव में फैले हुए होते थे, यानी कि गांव के सभी लोग जानते थे कि ये कितने इंटेलिजेंस है और इसके वर्ड्स कितने विजडम वाले होते हैं, कितने बुद्धिमत्ता वाले इनके के शब्द होते हैं। ये गांव के सभी लोग जानते थे। ये इसका मेन है। द यंग मैन टर्न टू हर एंड रिप्लाइड। वो यंग मैन जो तेजी से जा रहा था ना, वो स्वरा की तरफ टर्न किया और बोला, इट इज़ काइंड ऑफ यू टू इंटरप्ट। आपने मुझे रोका, ये अच्छा है, आपकी दयालुता है। बट आई एम लुकिंग फॉर द रिवर गंगा। लेकिन मैं एक्चुअली गंगा नदी के लिए देख रहा हूँ। आई एम अ सिनफुल मैन। मैं पापी व्यक्ति हूँ, है ना, मैं, मुझसे कुछ गलतियाँ हुई है और मैं उसमें डुबकी लगाकर अपने पाप को धोना चाहता हूँ, इसलिए मैं गंगा नदी को देख रहा हूँ। आई शैल गेट रिड ऑफ माई सिंस। मैं अपने अपराधों से मुक्ति चाहता हूँ। बट फॉर दैट यू नीड नॉट गो सो फार। लेकिन उसके लिए आपको इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। यू
नो यू नीड नॉट गो सो फार, नीड नॉट यानी कि जरूरत नहीं है, गो सो फार इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। सेड स्वरा इन डीप एंड कन्विंसिंग वॉइस, स्वरा ने एक डीप वॉइस में और मनाने वाली वॉइस में उससे कहा जिससे कि वो मान जाए कि इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है अपने पाप को धोने के लिए। आर पॉन्ड इज अक्लेम्ड फॉर दिस, हमारा जो पॉन्ड है ना उसको सर्टिफिकेट मिला हुआ है ना, वो इसी के लिए जाना जाता है कि लोग यहाँ पे आते हैं और अपने पाप को धो लेते हैं। There was something in her voice that made the young man trust her, उसकी वॉइस में कुछ ऐसा था जिससे कि जो यंग मैन था ना उसने उस पर ट्रस्ट कर लिया और उसने ये छोड़ दिया कि मुझे गंगा नदी में ही जाना है, और वो मान गया कि यहीं पर इसी पॉन्ड में डुबकी लगा के मेरे पाप धुल जाएंगे। ही डिड नॉट गो एनी फार, वो आगे दूर अब नहीं गया, बिल्कुल भी नहीं गया। ही ड्रेंज्ड इनटू द पोंड, उसने पोंड में डुबकी लगाई। द पोंड वॉज देन फिल्ड विद फ्लावर्स एंड फ्लावर्स ऑल अराउंड, उसके बाद जो पोंड था जब उसने उसकी डुबकी लगा के निकला ना तब क्या हुआ कि जो पूरा पॉन्ड है ना वो फ्लावर से भर गया है ना, मैंने आपको बताया ना एन्चेंटेड लैंड थी, जादुई जगह थी, तो ऐसा वहाँ पे हुआ। फिर यू आर नॉट ऑर्डनरी गर्ल, आप एक साधारण लड़की नहीं हो। विस्पर्ड द यंग मैन, यंग मैन ने धीरे से बोला, यंग मैन ने स्वरा से धीरे से कहा कि आप एक साधारण लड़की नहीं हो। इट टुक नो टाइम फॉर द यंग मैन टू फैल इन लव विद स्वरा, जो इट टुक नो टाइम यानी कि जल्दी ही, बिल्कुल टाइम नहीं लगा, फॉर द यंग मैन को टू फैल इन लव विद स्वरा, जल्दी ही जो यंग मैन था वो स्वरा से प्यार करने लगा। ही रिक्वेस्टेड हर फादर टू गेट हर मैरिड टू हिम, वो जो यंग मैन है उसने फादर से रिक्वेस्ट, उसके लड़की यानी कि स्वरा के फादर से रिक्वेस्ट करी कि वो स्वरा से शादी करना चाहता है, कि वो स्वरा की शादी उस यंग मैन से करवा दे, ये रिक्वेस्ट की। स्वरा वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट, स्वरा भी इस बात से खुश थी। दे गॉट मैरिड, उनकी मैरिज हो गई, ठीक है ना, ये स्वरा और ये हो गए हमारे यंग मैन, ठीक है। ऑन द फर्स्ट नाइट ऑफ देयर मैरिज, उनकी मैरिज की फर्स्ट नाइट को गॉडेस ऑफ विजडम, बुद्धिमता की जो देवी है, अपीयर्ड एंड ब्लेस द कपल विद अ मैजिकल पैरट, वहाँ पे आई और आशीर्वाद स्वरूप उन्हें एक मैजिकल पैरट दिया, जादुई तोता उनको एक गिफ्ट में दिया। हु कुड प्रेडिक्ट रेन एंड स्टॉर्म, ऐसा जादुई तोता जो कि ये बता सकता हो कि बारिश कब होने वाली है और तूफान कब आने वाला है, इसकी जानकारी कौन दे सकता था, वो मैजिकल पैरट दे सकता था। हु कुड प्रेडिक्ट रेन एंड स्टॉर्म, रेन का मतलब होता है बारिश और स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, इन दोनों की जानकारी वो मैजिकल पैरट दे सकता था। ये उनको किन्होंने गिफ्ट किया था, गॉडेस ऑफ विजडम ने। चलो उन्होंने उसके बाद क्या किया, दे थैंक द गॉडेस फॉर द मर्सी, उन्होंने गॉडेस को यानी कि देवी को इस दया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। दे लिव्ड पीसफुली, वो शांति से रहे। ऑल द विलेजर स्टार्टेड सोइंग सीड, सभी गाँव वाले बीज बोने लग गए। बट द कपल केप्ट वेटिंग, लेकिन जो वो कपल था ना, कपल मतलब वो हस्बैंड वाइफ स्वरा और यंग मैन, वो थोड़ा वेट करते रहे, उन्होंने बीज नहीं बोया क्योंकि वो देख रहे थे कि रेन का इंडिकेशन अभी पैरट से नहीं मिला है, तो जब इंडिकेशन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग ही वो बीज बोएंगे। एवरीवन अराउंड, सभी लोग जो आसपास के थे, कॉल्ड देम फूल, सभी ने उनको मूर्ख कहा कि अभी बीज बोने का टाइम है भाई, तुम अभी बीज क्यों नहीं बो रहे हो, है ना। बट दे वर वेटिंग फॉर देयर पेरेंट टू इंडिकेट द राइट टाइम, दे वर वेटिंग फॉर देयर पैरट टू इंडिकेट द राइट टाइम, लेकिन वो अपने उनके जो पैरट है ना उसका वेट कर रहे थे कि जब वो राइट टाइम इंडिकेट करेगा ना उस टाइम ही हम बीज बोएंगे। दस देयर केम द राइट टाइम व्हेन दे सोड द सीड्स एंड टुक केयर ऑफ पैडी, कुछ टाइम बाद पैरट के अकॉर्डिंग एक राइट टाइम उसने इंडिकेट किया, लेकिन राइट टाइम जब आ गया तब उन्होंने बीज को बोया और उसके बाद उस जो पैडी है, घास का मैदान है, उसकी उन्होंने देख रेख भी की।
आफ्टर फ्यू मंथ, कुछ महीनों बाद, देयर पैरट प्रेडिक्टेड एन अपकमिंग स्टॉर्म, उनके पैरट ने एक स्टॉर्म को प्रेडिक्ट किया कि एक तूफान आने वाला है। आफ्टर फ्यू मंथ्स देयर पैरट प्रेडिक्टेड एन अपकमिंग स्टॉर्म, कुछ महीने बाद उनके तोते ने, वो मैजिकल पैरट था ना जो गॉडेस ऑफ विजडम देकर गई थी, उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि एक बहुत भयंकर तूफान आने वाला है। स्वरा गोट वरिड, स्वरा को चिंता हुई, एंड केयर्ड इनफ टू अलार्म ऑल द विलेजर्स अबाउट द अराइविंग डेंजर्स, फिर उन्होंने साथ के साथ ही खुद को भी चिंता हुई और उन्होंने सारे गांव वाले को भी इस बात के बारे में सावधान कर दिया। उसने उनको बता दिया कि खतरा आने वाला है, तूफान आने वाला है, हम सभी को पहले से ध्यान रखना चाहिए। सम लिसन टू हर एंड सम कॉल्ड हर अ फूल, कुछ गांव वालों ने तो उसकी बात सुन ली और कुछ बार लोगों ने उसको मूर्ख बताया कि अरे तुम्हें पहले से कैसे पता चल सकता है कि वो आने वाला है तूफान, है ना, ऐसे तो कोई अभी मौसम भी नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ ने मान ली फिर भी बात। वी शैल डिग अ ट्रेंच इनसाइड द वॉल एंड पुट ऑल द पैडी देयर, हम क्या करेंगे, स्वरा केम अप विद एन आइडिया, स्वरा एक आइडिया लेकर आई। उसने क्या बोला कि हम एक खाई खोदेंगे और जितनी भी हमारी पैडी है ना, घास के डंठल वगैरह, घास है पूरी, उसको अपन कहाँ डाल देंगे, हमारा जो चारा वगैरह है उसको काट कर हम सारा डाल देंगे उस खाई के अंदर, ताकि जो स्टॉर्म आएगा उससे नुकसान नहीं पहुंचेगा, ठीक है। बट इट विल टेक सो मच टाइम टू डिग, वरीड द यंग मैन, लेकिन यंग मैन ने ये कहा कि इसको खोदने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। नॉट सो मच, इतना नहीं लगेगा, इफ़ वी ऑल वर्क टुगेदर, अगर हम सभी लोग एक साथ खाई खोदने का काम करें तो इतना ज़्यादा टाइम फिर नहीं लगेगा। सेड स्वरा कॉन्फिडेंटली, स्वरा ने कॉन्फिडेंट होकर ये बात कही, है ना। द पीपुल हु बिलीव्ड स्वरा हेल्प्ड हर इन डिगिंग, तो जिन लोगों ने स्वरा पर विश्वास किया था ना, उसने उन्हें खाई खोदने में मदद भी की। हेल्प्ड हर, मदद करना, इन डिगिंग, डिगिंग यानी खुदाई करने में। खुदाई किसकी कर रहे थे, वो एक खाई खोद रहे थे ना, खाई इसलिए खोद रहे थे ताकि वो अपनी पैडी को उसके अंदर डाल सके ना, पैडी को अगर उसके अंदर डालेंगे तभी तो बचेगी ना। ये रहा देखो ये पैडी, तो ये खाई खोद कर इन पैडी को अंदर वो डालना चाह रहे थे जिनसे उनकी फसल खराब ना हो, ठीक है। दे ऑल अकम्प्लिश्ड द टास्क बिफोर द स्टॉर्म स्ट्रक, उन्होंने काम कंप्लीट कर लिया तूफान आने से पहले ही, है ना। सबने खाई खोद ली और अपनी पैडी को उसके अंदर स्टॉर्म के ट्रेंच जो उन्होंने खोदी थी ना, ट्रेंच, ट्रेंच का मतलब होता है खाई, है ना, जो उन्होंने ट्रेंच खोदी थी ना उसके अंदर उन्होंने उसको डाल दिया। और जब उनका काम कंप्लीट हो गया था उसी के अगले दिन क्या हुआ, द वेरी नेक्स्ट डे द स्टॉर्म केम एंड रूइंड ऑल द फील्ड, अगले ही दिन तूफान आया और पूरे खेत को नष्ट कर दिया। रूइंड ऑल द फील्ड्स। एवरीवन एडमायर्ड स्वराज करे, सभी ने स्वरा के साहस की प्रसन्नता की, है ना, एडमायर किया उन्हें कि भाई ठीक है यार, ये बहुत अच्छा है इसका साहस, है ना। एंड विजडम, और उसकी बुद्धिमानी की भी, कि उसने कहा था ना कि वॉल के अंदर एक ट्रेंच खोद कर सारी पैडी को वहाँ पे डाल देते हैं, तो इसके लिए सबने उसको एडमायर किया। एंड थैंक्ड देयर ओन सेल्फ फॉर बिलीविंग हर, और साथ के साथ उन्होंने खुद को भी धन्यवाद किया कि उन्होंने स्वरा की बात मान ली, क्योंकि बहुत से लोग तो ऐसे थे जो स्वरा की बात ही नहीं मान रहे थे, तो जिन्होंने स्वरा की बात मान ली ना, उन्होंने अपना नुकसान बचा लिया। दे प्रोटेक्टेड देमसेल्व्स फ्रॉम लॉस, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने खुद का भी थैंक किया, किसकी बात मानने के लिए, स्वरा की बात मानने के लिए, ओके। अब इसके कुछ क्वेश्चंस है वो देखते हैं। व्हाट डिड स्वरा डू एवरी आफ्टरनून, हर आफ्टरनून को स्वरा क्या किया करती थी, वो अपने जो एनिमल्स है ना उनको पॉन्ड पे ले जाया करती थी। शी वुड अकम्पनी हर एनिमल्स टू पॉन्ड, ठीक है, शी वुड अकम्पनी हर एनिमल्स टू पॉन्ड। नेक्स्ट, वाई वॉज द यंग मैन लुकिंग फॉर द रिवर गंगा, जो यंग मैन था वो रिवर गंगा की प्रैक्टिस
के लिए क्यों सर्च कर रहा था कि रिवर गंगा कहाँ है ना। बताया था ना उसने स्वरा को कि मैं सिनफुल मैन हूँ और मैं अपने पापों से मुक्ति चाहता हूँ, है ना, इसलिए मैं उसमें डुबकी लगा के और अपने पापों से मुक्त हो जाऊंगा, इसलिए रिवर गंगा को ढूंढ रहा हूँ। तो किस लिए ढूंढ रहा था? टू गेट रिड ऑफ देयर सिन, गेट रिड ऑफ हिज सिन। उसने जो भी पाप किए थे उनसे छुटकारा पाने के लिए वो गंगा नदी को ढूंढ रहा था ताकि वो उसमें डुबकी लगा के अपने पापों से मुक्त हो सके। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द गॉडेज ऑफ विजडम ब्लेस द कपल। जो विजडम की जो देवी थी ना, उन्होंने उस कपल को कैसे कैसे ब्लेस किया, किस चीज़ से आशीर्वाद दिया? उन्होंने उसको एक मैजिकल पैरेट दिया था ना। शी ब्लेस्ड देम विद अ मैजिकल पैरेट, शी ब्लेस्ड देम विद अ मैजिकल पैरेट हु कुड प्रेडिक्ट, क्या क्या प्रेडिक्ट कर सकता था वो? हु कुड प्रेडिक्ट रेन एंड स्टॉर्म। उन्होंने उसको एक ऐसा मैजिकल पैरेट दिया जो कि प्रेडिक्ट कर सकता था किसको किसको? रेन को और स्टॉर्म को, ठीक है। व्हाट डिड देयर पैरेट प्रेडिक्ट? देयर पैरेट प्रेडिक्ट एन अपकमिंग स्टॉर्म, एन अपकमिंग स्टॉर्म। उनके पैरेट ने एक अपकमिंग स्टॉर्म को प्रेडिक्ट किया था, जिससे स्वरा को थोड़ी चिंता हुई थी, लेकिन फिर बाद में उसने सारे विलेज वालों को बता भी दिया था कि खतरा आने वाला है, और एक आइडिया भी दिया था कि एक ट्रेंच खोदना चाहिए और अपनी पैडी को उसमें डाल देना चाहिए, ठीक है। वाई डिड द विलेजर्स थैंक देमसेल्व्स फॉर बिलीविंग स्वरा। विलेजर्स यानी गांव वालों ने अपने आप को धन्यवाद क्यों दिया स्वरा पर विश्वास करने के लिए? तो इसका आंसर आप ये कह सकते हैं कि भाई उन्होंने अपने आप को धन्यवाद इसलिए दिया क्योंकि इसकी वजह से, उन पर स्वरा पर विश्वास करने की वजह से वो अपने नुकसान को बचा सके, बिकॉज दे कुड सेव देमसेल्व्स फ्रॉम लॉस, ठीक है। They thank themselves because due to belief in Swara, they could save themselves from loss, ठीक है। अब अगला सेक्शन है Who said to whom। ये जो नीचे सेंटेंसेस दिए हुए हैं वो किसने किससे कहे, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है, वो स्टोरी याद करते हुए हम देखेंगे, आई एम अ सिनफुल मैन, आई शैल गेट रिड ऑफ माई सिंस। मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मुझे अपने पापों से मुक्ति चाहिए, या मैं अपने पापों से मुक्ति पा लूँगा, इसलिए मैं गंगा को ढूंढ रहा हूँ, गंगा नदी को। ये किसने कहा था? यंग मैन ने ही तो कहा था। और किससे कहा था? उस स्वरा से कहा था ना। स्वरा ने जब पूछा था, अरे यंग मैन कहाँ जा रहे हो भाग के जल्दी जल्दी में, तो यंग मैन ने स्वरा से क्या बोला था कि मैं एक सिनफुल मैन हूँ और मुझे अपने पापों से मुक्ति चाहिए। तो यहाँ आंसर आ जाएगा, दिस स्टेटमेंट वॉज सेड बाय यंग मैन टू स्वरा। तो यंग मैन सेड टू स्वरा, ठीक है। सेकेंड पार्ट, आर पॉन्ड इज अक्लेम्ड फॉर दिस। तो जब वो जा रहा था ना, तो स्वरा ने क्या कहा था यंग मैन से, अरे तुम्हें इसके लिए इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमारा जो पॉन्ड है ना वो इसके लिए सर्टिफाइड है, अक्लेम्ड है, इसी के लिए जाना जाता है। तो ये किसने कहा था? स्वरा ने कहा था यंग मैन से। तो इसका आंसर आ जाएगा, स्वरा सेड टू यंग मैन। आगे देखते हैं, यू आर नॉट ऑर्डिनरी गर्ल विस्पर्ड। तुम एक ऑर्डिनरी गर्ल नहीं हो, ये किसने कहा था? जब उसने बात मान ली थी ना यंग मैन ने, फिर उसके बाद उसने पॉन्ड में डुबकी लगाई और बाहर निकला, देखा बहुत सारे फ्लावर्स सभी तरफ हो गए। उस टाइम पे उस यंग मैन ने स्वरा से क्या कहा था? यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी गर्ल। तो स्वरा से ये कहा किसने था? यंग मैन ने कहा था। और किससे? स्वरा से कहा था। वी शैल डिग अ ट्रेंच एंड पुट ऑल द पैडी देयर। ये एक आइडिया आया था स्वरा को, तो स्वरा ने सभी विलेजर्स को ये बताया था। स्वरा सेड टू विलेजर्स, वी शैल डिग अ ट्रेंच एंड पुट ऑल द पैडी देयर। अब फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, जो अपने सेंटेंसेस बुक में आए हुए हैं, चैप्टर में आए हुए हैं, उनसे फिल करना है। इन एन लैंड स्वरा लिव्ड विद हर फादर। इन एन मैजिकल लैंड, जिसके लिए वर्ड आया है हमारा एनचेंटेड, ENCHANTED। इन एन एनचेंटेड लैंड या इन अ मैजिकल लैंड स्वरा लिव्ड विद हर फादर।
शी वुड अकम्पनी हर फार्म एनिमल टू द पॉन्ड, वो अपने फार्म एनिमल्स के साथ पॉन्ड में जाती थी। तो अकम्पनी का मतलब हो गया उनके साथ जाती थी। तो ACCOMPANY, अकम्पनी, ACCOMPANY। हर इंटेलिजेंस एंड वर्ड्स ऑफ विजडम, है ना, उसकी जो इंटेलिजेंस है और उसके जो विजडम वर्ड्स हैं वो गांव में सब लोग जानते थे। ऑफ्टन फिल्ड द एयर ऑफ द विलेज। आई एम अ सिनफुल मैन, आई शैल गेट रिड ऑफ माई सिंस। सिनफुल, मैं पापी व्यक्ति हूँ और मुझे अपने पापों से मुक्ति चाहिए। ये वो यंग मैन बोल रहा था ना स्वरा को, जब स्वरा ने उससे पूछा था कितनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो यार। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आफ्टर फ्यू मंथ्स देयर पैरट प्रेडिक्टेड एन अपकमिंग स्टॉर्म। तो उनका जो पैरट था ना, उसके पास तो मैजिकल पावर थी ही सही कि वो रेन और स्टॉर्म को प्रेडिक्ट कर सकता है। तो कुछ महीने बाद, किसके कुछ महीने बाद, जब स्वरा ने और यंग मैन ने बीज बो दिए थे, है ना, उसके कुछ महीने के बाद पैरट ने एक अपकमिंग का मतलब होता है आने वाला स्टॉर्म, कुछ ही समय में आने वाले स्टॉर्म के बारे में प्रेडिक्शन की कि अब कुछ दिनों में स्टॉर्म, बहुत तेज़ तूफान आने वाला है और अगर कोई ध्यान नहीं देगा तो उनकी जो सारी क्रॉप है वो खराब हो जाएगी, उनका जो पूरा फील्ड है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आगे, द वेरी नेक्स्ट डे द स्टॉर्म केम एंड रूइंड ऑल द फील्ड। अगले ही दिन जब उनका काम कंप्लीट हो गया था ना, ट्रेंच खोद कर पैडी को उसके अंदर डालने का, जब काम कंप्लीट हो गया था तो अगले ही दिन बहुत तेज तूफान आया एंड रूइंड ऑल द फील्ड। रूइंड का मतलब होता है खराब कर देना, नष्ट कर देना, है ना, पूरे फील्ड को खराब कर दिया उन्होंने जहाँ पे लगा रह गया था फसलें। कुछ स्पेलिंग्स हैं जो लिखना है, जैसे एनचेंटेड की करेक्ट स्पेलिंग ये है ENCHANTED। ठीक है। दूसरी अ कंपनी में ACC आता है OMPANY, लेकिन इसमें देखो P के साथ A नहीं आ रहा तो ये रॉन्ग है। इसमें ACCOMPANY ये सही है। ठीक है, तो अभी तक क्या क्या सही हुआ, एक एनचेंटेड तो ऑलरेडी दे रखा है, ये अ कंपनी। अब सिनफुल में SINFUL आएगा, FULL नहीं आएगा, डबल F तो वैसे ही रॉन्ग है ना, ये FULL, सिनफुल नहीं आएगा, सिनफुल आएगा। ट्रैवलर में TRAVELL आएगा। ठीक है, तो LLER आ जाएगा, है ना, यहाँ E दे रखा है तो वैसे ही रॉन्ग है। तो ट्रेवल की स्पेलिंग होती है TRAVEL, है ना, ये तो हो गया ट्रेवल, लेकिन ट्रेवल करने वाले के लिए TRAVELLER आएगा। आगे है अलार्म्ड। अलार्म्ड में बोलते वक्त तो आर का साउंड नहीं आता क्योंकि यहाँ पे आर साइलेंट है, लेकिन स्पेलिंग में आर आएगा। अब इसमें अलार्म्ड में आर नहीं दे रखा तो ये तो रॉन्ग हो गया। अब इन दोनों में दे रखा है लेकिन इसमें एम और डी के बीच एक ई भी आना चाहिए था, तो ये स्पेलिंग भी रॉन्ग हो गई। ये स्पेलिंग बिल्कुल परफेक्ट है, ALARMED। ये अलार्म्ड वर्ड कब आया था, जब वो यंग मैन वहाँ से पास कर रहा था ना, तो अचानक से जो स्वरा है वो अलार्म्ड हो गई थी कि अरे ये क्या हो गया, इतनी तेज़ी से कहाँ जा रहा है। उसके बाद राइट द वर्ड्स विद द फॉलोइंग मीनिंग्स। तो लो वॉइस में बोलने के लिए विस्पर्ड आएगा, WHISPERED। ये विस्पर्ड वर्ड कब आया था, जब यंग मैन ने विस्पर किया था ना, यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी गर्ल, धीरे से बोला था ना स्वरा को कि यू आर नॉट अ ऑर्डिनरी गर्ल। फिर ड्रॉन ये वर्ड कब आया था, जब वो डुबकी लगाई थी उन्होंने, किसने, यंग मैन ने, किसमें, पॉन्ड में, तो हो गया ड्रेंच्ड। ठीक है, DRENCHED। फिर सरप्राइज्ड का वर्ड कब आया था, अलार्म्ड। वो जो स्वरा अलार्म, सरप्राइज हो गई थी ना कि ये यंग मैन कहाँ जा रहा है भाई फटाफट इतनी जल्दी जल्दी में, तो वो था अलार्म्ड। फिर मॉरली रॉन्ग, भाई ये गलती की है जिसने, उसको बोलते हैं सिनफुल। क्या बोलेंगे, सिनफुल, SINFUL। ठीक है, पापी, मोरली रॉन्ग, जिसने पाप किया है, कुछ गलतियां की है, अपराध किए हैं। टू डिस्टर्ब आ जाएगा इंटरप्ट, इट इज़ काइंड टू यू टू इंटरप्ट, है ना, कहा था ना उसने INTERRUPT कि मैं वहाँ, इट इज़ काइंड टू यू टू इंटरप्ट मी बट आई एम लुकिंग फॉर रिवर गंगा, आई एम अ सिनफुल मैन,
एंड आई शेल गेट रिड ऑफ माई सिंस, कहा था ना ऐसा कुछ, तो बस वही है। फिर इसके बाद कुछ वर्ड्स हैं, लैड, ग्रेन, फेल, ब्रेन, सेल, पैंट, नैल, पैड, मैड, सेंट, फैंट, पैन। ठीक है, तो जब ए आई आ जाता है तो फिर इसमें लॉन्ग साउंड जाता है। जैसे अगर एस ई एल आता तो ये बनता सेल, लेकिन अगर एस ए आई एल आता तो बनता सेल। ठीक है, तो ए आई आते ही लॉन्ग साउंड बनता है, तो ये सब में ए आई है तो सभी लॉन्ग साउंड से बनते हैं, पैड, मैड, सैंड, फैंट, पैन। ठीक है, अब जो इन सभी वर्ड्स में फेल के साथ राइम कर रहे हैं उन्हें लिखना है, तो फेल के साथ राइम कर रहे हैं फैल, सेल और नैल। और जो पैंट के साथ राइम कर रहे हैं, पैंट के साथ सुर में सुर मिला रहे हैं, ये माने पैंट, सैंट, फैंट। ठीक है, तो ये राइमिंग वर्ड्स हो गए। अब इसके बाद जो पोर्शन है वो है ग्रामर जोन वाला, तो ग्रामर जोन वाला आपको ग्रामर की बुक में देखना है। ओके, थैंक यू।